नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नदी। बिहार का जो नदी है, नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र है, उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि नदी जो है बिहार में प्रवाहित होने वाली, वो एक तो उत्तर बिहार की नदी है और दूसरा आपका दक्षिण बिहार की नदी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर बिहार के नदी से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये बन सकता है कि देखिए उत्तर बिहार का नदी है कौन कौन। तो उत्तर बिहार का जो नदी है उसमें आपको नाम याद रखना है घाघरा का जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको उत्तर बिहार की नदी है। उसके बाद गंडक का नाम याद रखिएगा, उसके बाद बूढ़ी गंडक का नाम याद रखिएगा। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद से आप बागमती नदी को याद रख सकते हैं। उसके बाद आप कमला नदी, कोसी नदी और उसके बाद महानंदा नदी का नाम याद रखिएगा। तो ये नदियां जो है आपको उत्तर बिहार का है। अब जो है हम लोग समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि नदियों के उद्गम स्थल के बारे में, ठीक है। तो उत्तर बिहार का जो आपको घाघरा नदी है यानी सरयू नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा कि नेपाल में आपको नामपा श्रेणी है। कौन सा जगह है? तो नेपाल का ये नामपा श्रेणी है, यहीं से आपको घाघरा नदी निकलती है। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि घाघरा नदी यानी कि सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपको नामपा श्रेणी। देखिए इसी में से कोई ऑप्शन में आ सकता है, नामपा श्रेणी, अन्नपूर्णा श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, सप्तकोशी महाभारत श्रेणी। तो ये जो टोटल नाम है, इन नाम को आप याद रखेंगे और आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो गलती होता है तो आपको नंबर काट लिया जाएगा 1/4। तो ऐसी स्थिति में हमको एकदम एक्यूरेट रहना है और सही उत्तर लगाना है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल आपका हो गया नामपा श्रेणी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको नेपाल और तिब्बत की सीमा पे अन्नपूर्णा श्रेणी है। कौन सा जगह है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी से गंडक नदी निकलती है। और उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है बूढ़ी गंडक के बारे में, तो जो बूढ़ी गंडक नदी है ये आपको कहां से निकलता है? तो ये आपको सोमेश्वर की पहाड़ी, पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर पहाड़ी है। और इस सोमेश्वर पहाड़ी के एक जगह है जिसका नाम है बिशंभरपुर चौर, यानी जिसको हम लोग गांव देहात की भाषा में चौरी बोलते हैं। तो बिशंभरपुर का जो चौर है, इसी जगह से आपको ये बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बागमती नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो बागमती नदी तथा कमला नदी, इस दोनों नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको नेपाल में महाभारत श्रेणी है। कौन सा है? तो महाभारत श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है इसका नाम याद रखिएगा सप्तकोशी है। क्या है? तो सप्तकोशी हो गया। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि महानंदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो महानंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको महाभारत श्रेणी है नेपाल में। तो एक तो पहला प्रश्न आपको उद्गम स्थल से पूछा जाता है, तो इस उद्गम स्थल का नाम याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। देखिए ये प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो अभी जो आपने देखा ये 7 नदियां, ये नदी आपको दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसमें आपका ऑप्शन में घाघरा या सरयू आ जाएगा, तो ये भी सही है। गंडक नदी भी सही है, गंडक नदी और बूढ़ी गंडक भी ऑप्शन में आ सकता है। बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, तो ये सभी आपको ऑप्शन में आ सकते हैं। तो यदि एक से अधिक ऑप्शन में दिया रहे तो आपको जो है आंसर क्या लगाना है? ई लगाइएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी उत्तर बिहार की ये 7 नदियां में से कोई भी ऑप्शन में एक से अधिक आ जाए तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ई होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो घाघरा नदी है
वो घाघरा नदी नामपा, नेपाल के नामपा श्रेणी से निकलता है। नामपा श्रेणी से देखिए, अब हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका जो पूछा जा सकता है कि जब ये नदियां, उत्तर बिहार की नदियां जब अपने स्रोत से उद्गमित होकर के निकलती है तो गंगा नदी में इसका संगम होता है, यानी गंगा नदी में मिलती है, तो कहां पे मिलती है ये प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा में जो उत्तर बिहार से बहती हुई आकर के मिलने वाली नदियां है उसका नाम बताइए। यह दूसरा तरीका इसका हो सकता है कि गंगा की जो सहायक नदियां है, कौन सी नदियां गंगा में बाएं तरफ से आकर के मिलती है, यानी बाएं तरफ से, यानी कि देखिए ये आपका गंगा नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, इसको याद रखिएगा। देखिए ये गंगा नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो गंगा नदी देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जो है गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और इसमें उत्तर दिशा से आके मिल रही है। तो उत्तर दिशा से जो सहायक नदी आके मिल रही है गंगा में, तो ये क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा, यानी गंगा नदी के लिए क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बाएं साइड से आकर के, यानी बाएं तरफ से आकर के गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि घाघरा नदी या सरयू नदी अपने नामपा श्रेणी नामक स्थान से उद्गमित होकर बिहार में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है। तो गंगा नदी में ये आपको छपरा के निकट मिलती है। देखिए ये नामपा श्रेणी से नदी चला और ये ऐसे आकर के आपको छपरा के निकट जो है गंगा में मिल जाएगी। तो पहला आपको याद रखना है कि सरयू नदी का संगम कहां पे होता है गंगा में, तो आपका छपरा के निकट होता है। चलिए दूसरा देखते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी आपको नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है और बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए ये गंडक नदी जो है आपको पहलेजा घाट के निकट, यहां से देखिए निकलेगा, अन्नपूर्णा श्रेणी से ये निकल गया, अन्नपूर्णा श्रेणी से, और ये आपको यहाँ पे आकर के पहलेजा घाट के पास आकर के गंडक नदी का गंगा में संगम होता है। तो ये प्रश्न आपको भी आई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बूढ़ी गंडक नदी। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है आपको पश्चिम चंपारण जिला में बिशंभरपुर चौर के पास, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी जो है वहां से निकलती है। ये देखिएगा सोमेश्वर श्रेणी से नदी निकला और ये वाला एरिया जो है आपको सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। ये आपको पश्चिम चंपारण का एरिया है और यहीं पर बिशंभरपुर चौर है। यहां से निकल के बूढ़ी गंडक नदियां जो है आपको मुंगेर या खगड़िया ऑप्शन में आ सकता है, मुंगेर और खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बागमती नदी जो कि मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है और बागमती नदी से भी उत्तर बिहार में भारी मात्रा में बाढ़ आता है। तो ये आपको बागमती नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो जो बागमती नदी है ये आपको महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलता है और बागमती नदी जो है खगड़िया और मुंगेर के पास ही गंगा नदी में इसका संगम होता है। देखिए ये महाभारत श्रेणी से निकला नदी बागमती नदी और ये यहाँ पे आकर के, यानी कि खगड़िया और मुंगेर जिला के पास एक जगह है, इसका नाम याद रखिएगा, खुरमा घाट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरमा घाट बोलते हैं। तो इसी खुरमा घाट के पास आकर के गंगा में मिल जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि बागमती नदी कहाँ मिलता है, तो खुरमा घाट के पास मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला नदी। तो जो कमला नदी है ये भी आपको नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलता है और ये आपको बिहार के विभिन्न जिलों से प्रवाहित होता हुआ काढ़ागोला के पास गंगा नदी में इसका संगम होता है। कहाँ पे होता है? तो इसका संगम आपका हो जाएगा काढ़ागोला के पास। अब देखिए कोसी नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। जो कोसी नदी है ये आपको सप्तकोशी नामक स्थान से निकलता है और सप्तकोशी किस लिए बोला जाता है? तो सप्तकोशी जो है यानी कोसी की 7 धारा है, जिस जगह पे आकर के मिलती है उसी जगह का नाम सप्तकोशी है। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाता है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल बताइए तो आपको बताना है सप्तकोशी। क्या बताइएगा? सप्तकोशी। और बिहार का ये जो कोसी नदी है बिहार में प्रवाहित होती हुई आपको कहां पे मिलता है? गंगा में।
तो ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में कोसी नदी मिलती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कुरुसेला के निकट। क से कोसी नदी याद रखिएगा और क से कुरुसेला याद रखिएगा। याद रखना बहुत ही आसान है कि कोसी नदी कहां पे गंगा में मिलती है, तो कुरुसेला के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी में जब भारी मात्रा में पानी आता है तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, यानी कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण ही बिहार का शोक कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होगा कि कोसी नदी इधर बह रहा है, अब पता चला कि 4 दिन के बाद ये नदी इधर से बहने लगा, फिर देखिए कुछ दिन के बाद नदी इधर से बहने लगा, तो इसका मार्ग बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। यानी इससे इतनी भारी मात्रा में ये मार्ग परिवर्तन करता है कि कभी कभी तो ये गांव के गांव ही साफ कर देता है, गांव के गांव जो है बाढ़ में खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी के बारे में ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो ये नदी है महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ये भी आपको महाभारत श्रेणी से निकलता है महानदी, और मनिहारी, कटिहार जिला के मनिहारी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाता है। तो महानदी का संगम कहाँ पे होगा? तो म से महानदी और म से मनिहारी याद रखिएगा। म से महानदी कहाँ मिलती है? तो मनिहारी में मिलती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा गंगा में उत्तर की ओर से प्रवाहित होकर के मिलती है? तो इन सभी नदियों का नाम याद रखिएगा कि आपका घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और जैसे ही आपको एक से अधिक ऑप्शन में मिले तो उसका आंसर आपको क्या लगा देना है? ई लगा देना है।